अयोध्या के व्यापारियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठगने, छलने और लूटने का काम किया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसको बनाने के लिए हमारे व्यापारी बंधुओं ने दिन रात एक कर दिया था। हमारे व्यापारी बंधु नारा लगाते थे, नून रोटी खाएंगे बुलडोजर की सरकार लाएंगे, नून रोटी खाएंगे बाबा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जब भाजपा की सरकार बनी, योगी जी शपथ लिए, तो हमारे व्यापारी बंधुओं ने बुलडोजर को दुल्हन की तरह सजा के उस पर डांस किया था और खुशी का इजहार किया था। और आज यही बुलडोजर व्यापारियों के मकानों और दुकानों को तोड़ रहा है, उनके सपनों को तोड़ रहा है। उनके सपनों, जो उनके परिवार के सपने थे, बच्चों की फीस था, माता पिता की दवाई थी, परिवार की तरक्की थी, आज उस पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आज खुशी का बुलडोजर मातम का बुलडोजर बन गया है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो मुआवजा मिल रहा है या जो मुआवजा तय हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अधिकारी कमीशन खोरी कर रहे हैं। आपस में अंदरूनी लेन देन हो रहा है, व्यापारियों को लूटा और ठगा जा रहा है। इसमें भी अब सोचिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जब व्यापारी संकट में है, व्यापारी की दुकान मकान जा रहा है, व्यापारी दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारी उसमें भी लूट और कमीशन खोरी कर रहे हैं। यह स्थिति है। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार से मुक्त अयोध्या की बात करते हैं, और आपकी नाक के नीचे ऐसे अयोध्या में व्यापारी लूट रहे हैं, छोटे से बड़े अधिकारी तक कमीशन खोरी कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूं, ऐसे अधिकारियों की जांच कराइए, FIR कराइए और उन सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त करिए। समाजवादी पार्टी मांग करती है। दूसरी मांग, जो पर्चाशुदा जमीन वाले लोग हैं, पर्चाशुदा जमीन जिसने लिया, रजिस्ट्री में पैसा लगा, 5 लाख का स्टाम्प, 6 लाख 8 लाख जैसी जमीन रही, और आज उनको मुआवजा क्या मिल रहा है? 1 लाख 1.5 लाख 50,000। कितना बड़ा अत्याचार है कि जितने का स्टाम्प लगा भी उतना भी नहीं पा रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों के नजूल के मकान थे, पूरी अयोध्या नजूल पे है, आज उन्हें कोई मुआवजा नहीं, कहां जाएंगे बेचारे? वो जिनका पट्टा मान लीजिए खत्म हो गया, उस पर भी मानवता के आधार पर, मर्सी के आधार पर सरकार को विचार करना चाहिए। गरीब लोग कहां जाएंगे? तो आज जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, गरीबी में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें बेघर कर रही है। हम सरकार से फिर मांग कर रहे हैं, मानवता के आधार पर, मर्सी के आधार पर ऐसे लोगों के साथ दया करिए, अच्छा मुआवजा दीजिए। जिस तरह से अखिलेश जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाते समय सर्किट रेट बढ़ाया, सर्किट रेट बढ़ाकर 4 गुना मुआवजा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सर्किट रेट बढ़ाइए, सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा दीजिए, जिससे व्यापारी अपने कारोबार को कर सके। और ये बीच में जो कमीशन खोरी करने वाले अधिकारी हैं, व्यापारियों से जो दलाली कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को हटाइए, निष्पक्ष रूप से उन लोगों को मुआवजा दीजिए, जिससे कि अच्छे से उनका व्यापार दोबारा स्थापित हो सके। और फतेहगंज के जो व्यापारी परेशान हैं, जहाँ ओवरब्रिज बनना है, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, सही मुआवजा बनाइए, व्यापारियों को अच्छे से मुआवजा दीजिए, जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रजा प्रसन्न होगी, व्यापारी प्रसन्न होगा, व्यापारी का कारोबार अच्छे से चलेगा, तभी हमारी अयोध्या खुशहाल होगी, तरक्की के रास्ते पर जाएगी। और लोगों के जो चेहरे पर भय है, एक अनिश्चितता का माहौल है, उसे सरकार को समाप्त करना चाहिए कि कहाँ कितना ले लेंगे, कब बुलडोजर चला देंगे, कहाँ 20 लेंगे, कहाँ 30 ले लेंगे, कहाँ 150 ले लेंगे, कुछ तय नहीं मानक। हर आदमी दहशत में है। इस दहशत के माहौल को अधिकारियों को समाप्त करना चाहिए, व्यापारी बंधुओं से समन्वय स्थापित करना चाहिए और उन्हें प्यार से समझाना चाहिए हम कहाँ कितना लेंगे, और जितना जहां ले रहे हैं सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना मुआवजा व्यापारियों को देकर उनके व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। अच्छा बताइए, उसके निर्माण का पैसा कौन देगा? सरकार को सोचना चाहिए। अगर आप कोई मानक ला रहे हैं, आप एक तो मकान दुकान तोड़ दे रहे हैं, वो कहाँ इतना अमीर है कि आपकी बनाई हुई डिजाइन को बना पाएगा? उसे कौन बनवाएगा? अगर सरकार को इतना शौक है इस काम को करने का, तो सरकार को डिजाइन का पैसा सारे व्यापारियों को दे करके एक तरह से अपने मिस्त्री लेबर रख के बनवा देना चाहिए।